इंडस की जब हम बात करते हैं, वाटर राइट्स की बात करते हैं, तो ये कोई सिर्फ एक नहर का, एक दरिया के एक बहाव की बात नहीं करते हम, ये एक तहजीब की बात करते हैं, एक जीते जागते उस 6-7 करोड़ लोगों के वजूद की बात करते हैं, क्योंकि इंडस इज द लाइफ लाइन। ये मैं महावरतन तो नहीं कह रहा, पूरे सिंध की आप इकोनॉमी देख लें, सोशियोलॉजी देख लें, जिंदगी का कोई पहलू उठा लें, आप इंडस माइनस करके आपको सिंध कहीं नजर आएगा नक्शे में? कहीं आप तस्वर कर सकेंगे सिंध का अगर दरमियान में दरिया नहीं बह रहा तो? ये 6 करोड़ लोगों की ग़िज़ा कहां से आती है? ये इतने सारे करोड़ों लोगों को पीने का पानी कहां से मिलता है? ये अनाज कहां से उगता है? ये पूरा जिंदगी का सिलसिला, ये मुआशरा कैसे चल रहा है? आप इंडस को माइनस करके सिंध का तस्वर कर ही नहीं सकते। तो आप बुनियादी तौर पर वजूद के उस बुनियादी जुज को खत्म करना चाह रहे हैं, जिसके बाद कोई डेटा, कोई दलील, कोई हवाला, कोई तकरीरें सब बेमाने हो जाती हैं। और ये आज यहां तक जो सिलसिला पहुंचा है, जहां पर आज हम खड़े हैं कि आज आपके दोनों डैम्स खाली हैं, जो इनफ्लो आता है वो आउटफ्लो है। 17,000 क्यूसेक पानी, इतना तो आपकी एक रोडी कैनाल उठा लेती है पानी, जितना रोडी कैनाल उठाती है जितना पानी दरिया में आ रहा है, इससे अंदाजा कर लें, नारा कैनाल जैसा। तो 1859 में पहला अपर बारी दोआब कैनाल रावी से बनाए, पौने 200 साल में हशर ये हुआ है इंडस का कि यहां 200 मिलियन एकड़ फीट का बहाव इंडस डेल्टा के पास आता था अगर आप एक सदी पीछे चले जाएं, और अब आप 7-8 मिलियन एकड़ फुट के लिए हम भीख मांगते फिरते हैं कि वो दे दो कि ताकि लोग जिंदा रहें। इंटरनेशनल पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ने रिपोर्ट में कहा कि सिर्फ डेल्टा की सेहत की बात क्या, उनके ब्रीथ करने के लिए, वजूद को सलामत रखने के लिए इतना सा पानी देना है, वो भी नहीं आता। तो ये पौने 200 साल में ये हशर हुआ है, वो टिपिंग पॉइंट पे चीजें आ गई, कुछ बचा नहीं मजीद बातचीत करने को, क्या किस चीज पे बात करें। 5 मिलियन एकड़ फीट पानी चाहिए पूरे चोलिस्तान ग्रेटर और सिमालर को इरिगेट करने के लिए। सिर्फ चोलिस्तान की बात हो रही है, चौबारा अलग है, जलालपुर अलग है, और आपकी जो मजीद स्कीमें आपके दिमाग में वो अलग हैं। इस मौके पे पीने का पानी जब दस्तयाब नहीं, आज अगर 5 मिलियन एकड़ फीट पानी आप वहां बहा रहे होते तो सिंध तो बाद में, पहले तो पंजाब भूखा मरता। इनको अपने लोगों की ऊपर भी तरस नहीं आ रहा, कहां से लाते आप 5 मिलियन एकड़ फीट पानी? और आपने इंटरनेशनल एग्रीमेंट कर दिए जनाब, ग्रेन के सप्लाई के, कारपेट एग्रीकल्चर को सिंध के या पंजाब के या पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के लोगों के लिए तो नहीं हो रही। ये तो आपने ओपनली कहा है कि आप इसको गला बेचेंगे, डॉलर कमाएंगे। तो कहां से आता उसके लिए पानी? आपने तो 10, 15, 20 साल की गारंटीड सप्लाई चेन देनी थी। ये तो नहीं होता कि स्पॉट बाइंग हो रही हो ग्रेन की, कारपेट फार्मिंग स्पॉट बाइंग के लिए नहीं होती, हमें समझ में आता है। तो इसकी प्रैक्टिकलिटी आज यहां हो जाती है। आज खड़े हैं, मुझे बताइए, आज चोलिस्तान कैनाल होता, ग्रेटर चोलिस्तान होता, कहां से आप इसको आबाद करते हैं? टोटली इनसेन थिंकिंग है। बात निकली है कराची शहर की या हैदराबाद शहर की या बाकी सिंध के शहरों की। यकीन करें, ये जो सिनेरियो में एग्जेजरेट नहीं करा, सबसे ज्यादा वल्नरेबल शहर कराची बनने जा रहा है सिंध का, सबसे ज्यादा, अगर ये इस तरह की फर्दर एब्स्ट्रैक्शन अपस्ट्रीम पे होती है। 85% कराची के पानी का सोर्स ही इंडस रिवर है। कई लोगों ने शायद टीवी पे सुना हो कि धाबेजी पंपिंग स्टेशन फेल हो गया, तो लोग समझते हैं शायद धाबेजी पे कोई अलग दरिया बनाया गया है कराची के पानी को देने के लिए। वो धाबेजी और घारों में बाद में आता है, मंछर किंजर से आता है, किंजर को पीछे केबी फीडर सप्लाई करता है। तो जहां 85% पीने का, बाकी जरूरियात का पानी आता है, वो सोर्स ड्राई होने वाली है। इमेजिन करें कि 2-2.5 करोड़ के शहर का हशर क्या हो जाएगा। आज भी एक पाइपलाइन फटती है तो 4 दिन तो सड़कें बंद हो जाती हैं। इमेजिन करें कि जो टैंकरों में, लोग कहते हैं टैंकरों में पानी आता है, मैं पूछता हूं टैंकरों में कहां से आता है? क्या टैंकर पानी क्रिएट करता है? क्या चावल और आटा सुपर स्टोर के शेल्फ में उगते हैं? ये सारे अंडे और दूध, दही आपकी छतों पे उगेगी, कहां से आएगी? इन्हीं जगहों से आएगी जहां पे पानी होगा। तो इस जदोजहद लातल्लुकी अपने मौत के परवाने पे साइन करने के बराबर है। हम में से कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, हम में से कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इर्रेस्पेक्टिव कि मैं कराची में, मैं भी कराची का शहर हूं। यह नहीं कि मैं कोई किसी और मखलूक से, कहीं से और सयारे से आया। हम सब कराची के रहने वाले, जबानें अलग बोल सकते हैं, हम सबका मुश्तरका मसला है। तो अगर किसी ने जबान के बुनियाद पे अलग होना है तो वो समझ ले कि आटा, चावल और घी और गेहूं और पानी का कतरा जात और आपकी नस्ल और जबान पूछ के आपके दरवाजे पे नहीं आएगा। तो इस वजह से अलग होने से
लोगों को समझाएं, अपने दोस्तों को, कि ये किसी किसान की जदोजहद नहीं है, सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट की जदोजहद नहीं है। ये जो आप जहां खड़े हैं, सामने फॉल्ट लाइन है। 1945 में ओरमाड़ा से जो सुनामी जनरेट हुआ, कराची के वेस्टर्न कोस्ट पे 4000 लोग आज से एक सदी पहले मर गए थे। इतना खौफनाक सुनामीज यहां आते हैं, यहां साइक्लोन आते हैं, इनको रोकने की कोई आप ईंटों की सीमेंट की दीवार नहीं रोक सकती। इसको सिर्फ और सिर्फ मैंग्रोव्स की नेचुरल शील्ड रोक सकती है, और उसे चाहिए फ्रेश पानी। ये फ्रेश पानी ना आने से सिर्फ मैंग्रोव्स अगर नहीं होंगे तो सिर्फ मछलियां नहीं खत्म होगी। हम सब इस शहर में जहां बैठे हैं, लम्हों की देर है, अगर खुदा न खास्ता एक साइक्लोन इधर हिट कर जाए, अब्दुल्ला शाह गाजी कितनी चौकीदारी करेगा हमारे साइक्लोन्स की? वो बेचारा थक चुका है। कोई और गाजी ढूंढे, अपने गाजी खुद बने। पिछली सदी में एवरेज 4 साइक्लोन कराची के कोस्ट से गुजरते थे। आज 25 साल में मेरे ख्याल 5-7 साइक्लोन गुजर चुके हैं। कभी ओमान चले जाते हैं, कभी गुजरात चले जाते हैं, हर मर्तबा नहीं जाएंगे। वी नीड मैंग्रोव्स टू प्रोटेक्ट कराची, एंड मैंग्रोव्स नीड फ्रेश वाटर, अदरवाइज सर्वाइवल नहीं है। तो जरा लॉन्ग टर्म सोचे, हम अगले जनरेशंस की बात कर रहे हैं। बहुत वल्नरेबल है कराची शहर, बहुत वल्नरेबल है हैदराबाद शहर, सारे सक्खर लाड़काना सब वल्नरेबल है। इसमें से कोई इम्यून नहीं है।